दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो ईपीएस टेस्ट पास कर चुके हैं और अब उनका नेक्स्ट स्टेप है कोरिया का स्किल टेस्ट। लेकिन उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये स्किल टेस्ट होता क्या है और इसे कैसे क्लियर किया जाता है। तो आज मैं आपको सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से समझाऊंगा कि ये स्किल टेस्ट असल में है क्या और आपने इसे कैसे पास करना है। सबसे पहले ये समझ लें कि ईपीएस टेस्ट क्लियर करना सिर्फ पहला स्टेप होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली कोरिया नहीं जा सकते, बल्कि आपको नेक्स्ट स्टेज यानी स्किल टेस्ट देना होता है। और ये टेस्ट असल में आपकी फिजिकल फिटनेस, प्रैक्टिकल एबिलिटी और काम करने की कैपेबिलिटी को चेक करता है। यानी यहाँ सिर्फ लैंग्वेज नहीं, बल्कि आपकी बॉडी और परफॉर्मेंस दोनों देखी जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये स्किल टेस्ट होता कैसा है। तो सिंपल बात ये है कि इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल और फिजिकल टास्क्स दिए जाते हैं, जैसे वेट उठाना, चीज़ों को मूव करना, बैलेंस मेंटेन करना और बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। कुछ केसेस में आपको सिंपल टूल्स या काम भी दिया जाता है, जिससे ये चेक किया जाता है कि आप फैक्ट्री या फील्ड वर्क के लिए रेडी हो या नहीं। ये टेस्ट देखने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल प्रेपरेशन स्ट्रांग नहीं होती या वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। इसलिए सिर्फ ईपीएस पास कर लेना काफ़ी नहीं होता, आपको ये स्टेज भी स्ट्रांग तरीके से क्लियर करनी होती है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट में सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी फिजिकल फिटनेस। आपने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप टेस्ट के वक्त ईजिली परफॉर्म कर सके। इसके साथ साथ आपने अपनी बॉडी बैलेंस और स्टैमिना को भी इम्प्रूव करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो बिना प्रैक्टिस के टेस्ट देने चले जाते हैं, लेकिन आपने घर पर ही सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जैसे चीज़ उठाना, रखना, मूव करना और अपनी स्पीड और कंट्रोल को बेटर बनाना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। टेस्ट में जो बोला जाए आपने वही करना है। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कोरिया का सिस्टम डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जो बंदा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता वो फेल हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये टेस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि एटीट्यूड का भी टेस्ट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, काम हो और सीरियस हो तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नर्वस हो या केयरलेस हो तो आप यहाँ फेल हो सकते हैं। याद रखें, कोरिया का सिस्टम बिल्कुल फेयर है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई एजेंट आपको स्किल टेस्ट पास नहीं करवा सकता। सिर्फ आपकी मेहनत, फिटनेस और डिसिप्लिन ही आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपने स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपका कोरिया का सफ़र और स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेजेस में एंटर करते हैं, जहां से आपकी जॉब मैचिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप यहीं फेल हो गए तो आपका पूरा प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप कोरिया जाना चाहते हैं तो ईपीएस के बाद रिलैक्स मत हो जाओ। स्किल टेस्ट को अपनी लाइफ का नेक्स्ट मिशन बना लो। डेली रूटीन सेट करो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो और फुल फोकस के साथ तैयारी करो। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम वीलॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया।